तो जल्द से जल्द इस वीडियो में, ताकि यहाँ पर आप लोग काउंसलिंग का जो मेन एल्गोरिदम और स्क्रिप्ट होता है वो देख पाओ। तो हाय गाइस, दिस इज शोमोजीत बोनिक एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो फ्रॉम दिस चैनल बायोमेट्रिक विद बोनिक। सो गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों का इस साल का एक्सपेक्टेशन जो था कि रीनीट होने वाला है, लेकिन सभी एक्सपेक्टेशन को तोड़ते हुए एनटीए ने और एमसीसी ने फिर से एक न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट कब से हो रहा है। स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त से। मतलब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी mcc.nic.in इस वेबसाइट में आज इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि आप लोगों का काउंसलिंग, मतलब ऑल नीट एस्पिरेंट्स का काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रहा है 14 अगस्त से। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आप सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि 14 अगस्त से आप सभी लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसके बाद आप लोगों का मेन काम क्या होगा? आप लोगों का जो मेन काम होगा कि नेक्स्ट 1 वीक तक एमसीसी का वेबसाइट आप लोग फॉलो करते रहो, ताकि जब वो लोग शेड्यूल डाल दे कि फर्स्ट काउंसलिंग डेट कब से स्टार्ट होगा एंड काउंसलिंग प्रोसीड्यूर प्रोग्रेस कैसे होगा, वो आप लोग अपडेट पा सको जल्द से जल्द। अब सभी का क्वेश्चन होता है कि भैया इतना कुछ झमेला हो गया, इतना कुछ जुमला हो गया, तो स्टेट काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा? एंड यहाँ पर मैं और एक चीज कहूंगा कि स्टेट काउंसलिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होने के 2-3 वीक्स के अंदर ही स्टार्ट होता है। मतलब ऑल इंडिया का राउंड 1 हो जाता है, उसके बाद स्टेट का राउंड 1 होता है, ऑल इंडिया का राउंड 2, स्टेट का राउंड 2 एक्सेट्रा वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, लेकिन मेजोरिटी मोटा मोटा टाइप का यही एक पैटर्न और स्ट्रक्चर रहता है इन ऑल इंडिया एंड स्टेट कोटा काउंसलिंग। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ ऑल इंडिया काउंसलिंग के 2-3 वीक्स के अंदर स्टेट काउंसलिंग भी स्टार्ट होगा। तो आप लोग स्टेट वेबसाइट को भी फॉलो रखो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप हमारे काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी चीज को जानना चाहते हो, तो अगर आप हमारे काउंसलिंग सर्विस में ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है अकॉर्डिंग टू द काउंसलिंग और काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी इश्यूज आ रहा है, तो आप लोग हमें इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग ये ही कोशिश करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके एंड आपको मोस्ट एक्यूरेट वे में हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। एंड यही हमारा मेन मोटो है काउंसलिंग का। तो और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप सभी लोगों को बताना है कि ये कुछ प्लेलिस्ट मैंने बनाया है पिछले 2-3 सालों से। आई एम डूइंग दिस काउंसलिंग एंड ऑब्वियसली कुछ प्लेलिस्ट में आप लोग टोटल फ्री कोर्स यहाँ पर भी देख सकते हो कि काउंसलिंग कैसे प्रोग्रेस होता है, इसका पैटर्न क्या होता है, इसका एल्गोरिदम क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली अगर उसके बाद भी कोई दुविधा हो, कोई क्वेरी हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब आते हैं हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि भैया कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें काउंसलिंग में लगेगा। देखो, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग, किसी भी काउंसलिंग में आप लोग ऐसे किसी दुविधा में पड़ जाओ जिस टाइम पे आपके पास डॉक्यूमेंट ही ना हो। तो जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको रेडी करने के लिए कह रहा हूँ, प्लीज 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 आप सभी लोग उन सभी डॉक्यूमेंट का एक हार्ड कॉपी आपके पास रखो, एक सॉफ्ट कॉपी रखो। सॉफ्ट कॉपी आपको किस किस फॉर्मेट में रखना पड़ेगा? एक पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग रख सकते हो और एक जेपीजी फॉर्मेट में आप लोग रख सकते हो सॉफ्ट कॉपी को। क्योंकि बहुत सारे बार क्या होता है, कैफे में जाकर आप लोग अटक जाते हो काउंसलिंग के टाइम पे, क्योंकि आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये 2 फॉर्मेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू गाइस कि ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ, इन सभी चीजों का एक हार्ड कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी हमेशा खुद के पास प्रेजेंट रखो एंड एक कॉपी मम्मी पापा को भी देके रखो, अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो उनसे ले सको। ठीक है, तो अब आते हैं फर्स्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स में। जैसे फर्स्ट जो चीज लगता है दैट इज द नीट एडमिट कार्ड। एंड ऑब्वियसली गाइस, अगर आपके पास नीट एडमिट कार्ड अभी भी नहीं है तो एनटीए को और एमसीसी को आप लोग मेल भी कर सकते हो। एंड देखो, पोर्टल अगर ओपन होता है तो आप लोग फिर से नीट का एडमिट कार्ड रिन्यू कर सकते हो और वो डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आते हैं नीट स्कोर कार्ड और रैंक लेटर जो आपके पास ऑलरेडी है। क्लास 10 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। क्लास 10 का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स लोग क्या होते हो, जो लोग डेंटल में एडमिटेड हो ऑलरेडी और जो दूसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिटेड हो, उनका डॉक्यूमेंट्स कॉलेज अथॉरिटी के पास होता है। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, अथॉरिटी से थोड़ा एक पिटिशन लेकर, एक लेटर करके, वो लेकर उनका स्कैन करके और जेरोक्स करके वो आप लोग रिटर्न कर सकते हो, तब ताकि आपके पास पीडीएफ कॉपी और जेपीजी कॉपी प्रेजेंट हो, ताकि वो आप लोग रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपलोड कर सको। ठीक है, एंड 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट किस हिसाब से वैलिड होगा, वो होगा बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से वैलिड होगा। क्लास 12 का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका टोटल परसेंटाइल 50 के नीचे है तो आप लोग नीट
के एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि आईडी प्रूफ हिसाब से आप लोग आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी यूज कर सकते हो। एंड इसके बाद 8 पासपोर्ट साइज फोटोज आपको रेडी करना पड़ेगा। एडमिशन के टाइम पे जनरली ये होता है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नहीं लगता उतना, आपको सिर्फ एक फोटोकॉपी अपलोड करना पड़ता है और फोटो अपलोड करना पड़ता है पासपोर्ट साइज, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट जो आपके पास है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लोग स्टेट से हो, आपका स्टेट का इशू हुआ कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप लोग सेंट्रल से हो तो सेंट्रल का इशू हुआ कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए, वही एप्लीकेबल होगा। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एमसीसी का जो ऑथराइज्ड पीडब्ल्यूडी सेंटर से, जो यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ लेकिन दूसरे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वीडियोस में मैंने बताया है, इस वीडियो में मैंने बताया स्पेसिफिकली, तो वो आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जब आप लोगों का स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों के पास रहना ही चाहिए। एंड यहाँ पर A1 और A2 और B डोमिसाइल आप लोग यूज कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोग देख सकते हो ताकि डोमिसाइल के बारे में इन डिटेल में जान सको, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रखना ही रखना होगा। एंड यहाँ पर ये सब तो मोटा मोटा मैंने बता दिया, लेकिन आप लोगों को एक ही चीज बताना है कि 14 अगस्त से आप लोग हमेशा mcc.nic.in इस वेबसाइट पे नजर गाड़े रखिए ताकि आप लोगों से कोई भी काउंसलिंग का डिटेल्स मिस ना हो। एंड जब मैं हूं तो ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगा जो कोई अपडेट मेरे पास है आपको जल्द से जल्द दे सकूं। एंड अगर आप हमारे काउंसलिंग सर्विस में ज्वाइन होना चाहते हो तो इन दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग कोशिश करेंगे मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों का सभी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। एंड आपको क्या डाउट और क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट में मिलेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेट्रिक विद बोनिक। एंड obviously guys, don't forget to subscribe this channel, hit the bell icon to get the latest notifications from this channel. Thank you guys.